रामपुर में रेखा अपने पति राजीव और सास यशोदा के साथ रहती थी। उसको खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसलिए वह अपने घर में रोज रोज नए नए पकवान बनाया करती थी और अपनी सास और पति के साथ बैठकर बड़े ही प्यार से खाया करती थी। अब उसके इस रोज रोज के नए नए पकवान से पति राजीव और सास यशोदा परेशान रहने लगे। फिर एक दिन तंग आकर सास यशोदा ने अपनी बहू रेखा से कह ही दिया, अरे बहू, तू ये रोज रोज तला भुना नए नए पकवान खिलाकर हमारा पेट खराब करना चाहती है क्या? मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको ना टेस्ट और खाने के बारे में कुछ नहीं पता। बस आप हमेशा अपनी बहू में कमियां देखती रहती हैं। कभी आप अपनी बहू की अच्छाइयों को नहीं देखती, कभी ये नहीं देखती कि आपकी बहू के अंदर कितना टैलेंट है कि रोज रोज वह नए नए पकवान बनाकर आपको खिलाती है। हाँ हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम रोज रोज नए नए पकवान बनाकर हमें खिलाती हो, लेकिन बहू, ये सब रोज रोज तला भुना खाकर सेहत भी खराब होती है। अरे, स्वाद के साथ साथ कभी सेहत के बारे में भी तो सोच लिया कर। अब मैं क्या करूं सासू माँ, मैं सोचती तो बहुत हूँ, पर इस चटोरी जुबान के आगे कुछ दिमाग ही नहीं चलता ना सासू माँ। और इस तरह दोनों सास बहू में नोक झोंक चलती रहती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं, पर रेखा अपनी आदत से बाज नहीं आती। वह कभी चाउमीन, कभी पास्ता, कभी मोमोज, समोसे, पकौड़े बनाया ही करती है। और दूसरी तरफ राजीव और यशोदा मजबूर होकर अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और जो रेखा बनाती है वही खाते रहते हैं। और फिर ऐसे ही समय गुजरने लगता है। फिर एक दिन यशोदा बहुत बुरी तरह बीमार हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद बहू रेखा अपनी सास के लिए चिली पनीर और फ्राइड राइस बनाकर ले आती है, जिसे देखकर सास यशोदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रेखा, हद कर दी तूने। अरे, एक तो पहले ही तेरे इस चटोरेपन की वजह से मैं आज बीमार पड़ी हूँ, लेकिन आज भी तुझे चिली पनीर फ्राइड राइस ही बनाना था। अरे बैल बुद्धि, तुझे इतना भी नहीं पता कि बीमार इंसान को सादा और आसानी से हजम होने वाला खाना खिलाया जाता है। अरे, बीमार इंसान को लो फैट सॉफ्ट डाइट दी जाती है। अरे, पर तुझे ये बात क्यों समझ में आएगी? तेरे दिमाग में तो चटोरापन घुसा है, और ये तुझे तभी समझ में आएगी जब तेरा चटोरापन दिमाग से निकल जाएगा। अरे पर मम्मी जी, आप ना इतना क्यों भड़क रही हो? आपसे मैं आपको सादा खाना ही खिलाया करूँगी, ठीक? अब इतना कहकर बहू वहाँ से चली जाती है और अपनी सासू माँ के लिए मूंग की खिचड़ी बनाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए मूंग की खिचड़ी बनाई है। अब तो ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। ला ला इधर दे। पर बहू रेखा रात में खाने में अपने पति राजीव के लिए पिज्जा बनाती है, जिसे देखकर राजीव भी गुस्सा हो जाता है। क्या रेखा, तुमने तो हद कर दी है। ये क्या बनाया है? ये डिनर है। अरे, पिज्जा थोड़ी खाया जाता है रात में। आज तुम्हारे इसी चटोरेपन की वजह से मम्मी की आज ये हालत है, लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अरे, कभी सादा खाना, घर का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी खाकर देखो, सेहत भी सही रहेगी और घर का बजट भी सही रहेगा। अच्छा ठीक है, जब आप दोनों माँ बेटे को सादा खाना खाने का ही शौक है, तो अब से मैं आप लोगों के लिए सादा खाना ही बनाऊंगी। इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? ये बात आप आराम से भी तो कह सकते हैं ना पति देव जी। लेकिन मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको, मैं वो सब नहीं खाऊंगी जो आप और माँ जी खाएंगे, खिचड़ी पिचड़ी।
मैं अपनी पसंद का ही खाना खाऊंगी और मैं खुद बनाऊंगी। रेखा, मुझे न तुम्हारे साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। अब इतना कहकर राजीव बिना खाना खाए वहाँ से उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अब राजीव का इतना गुस्सा देखकर रेखा खुद से बोलती है, पता नहीं माँ बेटे को नए नए पकवानों से क्या दिक्कत है। अरे लोग तो तरसते हैं, चाहते हैं कि उनकी बहू रोज रोज नए नए डिशेज बनाए, पर यहाँ इन्हें ठीक ठाक बहू मिल गई है नए नए पकवान बनाकर खिलाने वाली, तो इनके नखरे सातवें आसमान पर हैं, पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। अब रेखा अपने पति और सास के लिए सादा खाना, कभी दाल चावल रोटी सब्जी तो कभी खिचड़ी दलिया बनाया करती, पर अपने लिए नए नए पकवान अब भी बनाया करती थी और सब बैठकर प्यार से खाते हैं। और ऐसा सब शांति से चल रहा होता है कि एक दिन राजीव अपना चेहरा लटकाए हुए उदास मन से ऑफिस से घर आ जाता है। क्या हुआ हस्बैंड जी, आप इतनी जल्दी ऑफिस से क्यों आ गए? रेखा, मुझे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? फिर आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगी? मैं कैसे अपने लिए रोज रोज नए नए पकवान बनाऊंगी? अरे बाप रे बाप, इतना सब कुछ होते हुए भी रेखा अपने और अपनी जुबान के बारे में ही सोच रही थी। अपनी चटोरेपन की आदत से बाज नहीं आई और यह सब देखकर राजीव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। रेखा, अरे बैल बुद्धि, कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद इस घर में जंक फूड का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इतना सब कुछ सुनकर रेखा अपने पति राजीव को गुस्से से लाल देखकर वह कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब रेखा अपने चटोरेपन की वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी। जब से हस्बैंड जी की जॉब चली गई है, उन्होंने तो मेरे खाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। मैं तो समझती हूँ कि वो टेंशन में है, पर मैं भी तो परेशान हूँ। अब रेखा बैठी बैठी ये सब सोच ही रही होती है कि अचानक से टीवी पे एक न्यूज आती है और उसमें 5 स्टार होटल में मात्र 5,000 रुपये में अलग अलग देशों के नई नई डिशेज खिलाई जाती हैं। अब यह न्यूज़ देखकर रेखा के मन में लालच आ जाती है और वह कुछ न सोचती है न समझती है, बस अपने पति के पर्स से 5,000 रुपये निकाल लेती है और अगले दिन 5 स्टार होटल में अलग अलग देशों की अलग अलग डिशेस खाने के लिए पहुंच जाती है। अरे वाह वाह रेखा, आज तो मुझे अपनी सारी चाहत पूरी करनी है। आज तो मैं अपनी पसंद की नई नई डिशेस खाऊंगी। अब थोड़ी ही देर में रेखा के सामने नई नई डिशेज आ जाती हैं और रेखा यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह पेट भर के खाना खाती है। और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ देर बाद वह पैसे देने के लिए जब अपनी जेब में हाथ डालती है तो वह हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, मेरे पर्स में से सारे पैसे कहाँ गए? मैंने यहीं तो रखे थे। अब मैं क्या करूं? राजीव जी को फोन करूं क्या? पर कैसे करूं? वो तो बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन फ़ोन तो करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब रेखा अपने पति राजीव को फ़ोन करती है और वह सब कुछ बताती है, लेकिन राजीव वहाँ आने से इनकार कर देता है, जिसके चलते रेखा परेशान हो जाती है और वहाँ काफ़ी देर तक बैठी रहती है। पर आखिरकार अब रेखा के पास देने के लिए पैसे ना होने पर वह होटल मैनेजर को अपनी सोने की चेन देती है और घर वापस आ जाती है और घर आते ही वह रोने लगती है। राजीव जी, मैंने आपको बुलाया था तो आप क्यों नहीं आए? पता है आप नहीं आए, इसी वजह से मुझे अपनी सोने की चेन वहाँ देनी पड़ी। क्योंकि मुझे उस टाइम इंटरव्यू के लिए जाना था
और मेरे पास तुम्हारे इन फालतू के कामों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। और अगली बार से मेरी पर्स से पैसे चुराने के बारे में सोचना भी मत, समझ गई? मतलब आपको पता था? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें तो सीधी बात समझ में आती ही नहीं। अब तुम्हें सबक सिखाने के लिए यही सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। रेखा, अब मैं तुमसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि अब तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी और अपनी इस चटोरी जुबान पर भी लगाम लगाओगी। नहीं तो अभी केवल गले की चेन गई है, फिर अगली बार तुम्हारी सारी ज्वेलरी साथ में पति और ससुराल भी जा सकता है। अरे नहीं नहीं राजीव जी, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं ये सब खाने के पीछे कितनी स्वार्थी हो गई थी, मेरी जुबान कितनी चटोरी हो गई थी। अच्छा ठीक है बहू, चल अब अपना मूड ठीक कर ले, फिर तीनों साथ में बैठकर डिनर करेंगे। जी ठीक है माँ जी। अब रेखा फटाफट रसोई घर में जाकर जल्दी से डिनर तैयार करती है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कढ़ी। और इसके बाद रेखा अपने पति राजीव और सास यशोदा के साथ बैठकर बड़े ही प्यार से खाना खाती है।